इन मुश्किल तरीन हालात में अल्लाह ताला की मदद क्यों नहीं नाजिल हो रही है? हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के परस्तार हैं, अल्लाह के सामने सर झुकाने वाले हैं, रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार करने वाले हैं। ये जालिम जो काफिर हैं, इस्लाम के मुखालिफ हैं, अल्लाह ताला के मुनकिर हैं, रसूलुल्लाह के दुश्मन हैं, अल्लाह इनके मुकाबले में मुसलमानों की मदद क्यों नहीं कर रहा? बद्र की तरह आसमान से फरिश्ते क्यों नहीं नाजिल हो रहे? अबरहा के मुकाबले में अल्लाह ताला ने अबाबील का लश्कर भेज दिया था, हमारी मदद के लिए अबाबील क्यों नहीं उतर रही? अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा? ये सबसे बड़ा उम्मत का ये प्रॉब्लम है ना, अकीदे का प्रॉब्लम। इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। एजुकेशन की फील्ड में मुसलमान आगे चले जाएं, पॉलिटिक्स हमारी अपनी पार्टी होनी चाहिए, मईशत में अपने आप को मजबूत करो। अरे भाई पहले अकीदा तो मजबूत करो। सारे मसाइल की जड़ यहां पर है कि अकीदे में कमजोर हैं हम। अल्लाह की मदद इसलिए नहीं आ रही कि हम अकीदे में कमजोर हैं। ये जो बिदअतों से हमारे दीन के चेहरे को मस्क कर रहा है, ये नौजवान जो बदकारियां कर रहे हैं, ये जो अल्लाह के रसूल की नाफरमानियां हो रही हैं, नमाजें तर्क की जा रही हैं, झूठ बोला जा रहा है, सूद खाया जा रहा है, जिना हो रहा है, हराम कारियां हो रही हैं, लोगों की इज्जतों पर हमले हो रहे हैं, लोगों का माल बातिल तरीके से खाया जा रहा है। ये सारे लोग इस उम्मत की कश्ती में छेद करने वाले लोग हैं। आप नहीं कर रहे, लेकिन आप ये छेद होता हुआ देख रहे हैं, तो जब उम्मत की कश्ती डूबेगी तो साथ में आप भी डूबेंगे। आलिही व सहबिही अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सबसे पहले हर तरह की हम्दो सना, तारीफ़ व तौसीफ़, अज़मत व बुज़ुर्गी, किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लायक और ज़ेबा है, जिसने हमको मुसलमान बनाया। अल्लाह की नेमतें तो बेशुमार हैं, लेकिन अल्लाह की इस नेमत से बड़ी और कोई नेमत नहीं है कि दुनिया कुफ्र के अंधेरे में डूबी हुई है, अल्लाह ताला ने हमको तौहीद की रोशनी में रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया जहन्नम के रास्ते पर चल रही है, अल्लाह ताला ने हमको जन्नत का रास्ता दिखाया भी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उस रास्ते पर चलने की तौफीक भी अता फरमा रहे हैं। दुनिया जहन्नम की तरफ जा रही है, हम इंशाअल्लाह ताला जन्नत की तरफ जा रहे हैं, और अगर इसी दीन पर हमारी मौत हुई तो इंशाअल्लाह ताला क़यामत की दिन अल्लाह ताला इस दीन पर मरने की वजह से हमको निजात अता फरमाने वाला है। इससे बड़ी और क्या नेमत हो सकती है कि दुनिया काफिर है और हम मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको उस दीन की इत्तिबा की तौफीक नसीब फरमाई है जो दीन दुनिया में भी हमारी कामयाबी का जामिन है, और इसी दीन से हमको इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी निजात मिलने वाली। इससे बड़ी और नेमत क्या हो ही सकती है? दुनिया में हिदायत से बड़ा अल्लाह ताला का कोई इनाम नहीं है। तो अल्लाह ने मुसलमान बनाया, ये तो अल्लाह ताला का एहसान है ही है, लेकिन उस पर अल्लाह ने एक एहसान और किया कि मुसलमान बना करके प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। यानी ये भी तो मुमकिन था ना कि अल्लाह ताला मुसलमान बनाता पर किसी दूसरे नबी की उम्मत में पैदा कर देता, क्योंकि इस्लाम अकेले अल्लाह के रसूल का दीन नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अंबिया दुनिया के अंदर आए उनका भी दीन क्या था? वो भी मुस्लिम थे। इस्लाम अकेले अल्लाह के नबी का दीन नहीं है, अल्लाह के नबी से पहले आने वाले रसूलों का भी दीन क्या था? इस्लाम ही था। देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है कुरान मजीद में, रब्बना जअलना मुस्लिमैनी लका, अल्लाह ताला मुझे और मेरे बच्चे इस्माइल को मुस्लिम बना करके रखना। वो भी अपने आप को मुस्लिम कहते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ है तवफ़नी मुस्लिमा, अल्लाह ताला मुझे मुस्लिम बना करके वफ़ात देना। इस्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से शुरू नहीं हुआ, हज़रत आदम से लेकर के अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया का दीन जो था वो क्या था? इस्लाम था। शरीयतें मुख्तलिफ थी लेकिन दीन सबका एक था, और उस दीन का नाम क्या था? इस्लाम था। अल्लाह ताला चाहता तो हम मुस्लिम होते, लेकिन हज़रत इब्राहीम के भी उम्मती हो सकते थे। हम मुस्लिम होते और
हज़रत नूह के भी उम्मती हो सकते थे, हज़रत इब्राहीम के भी उम्मती हो सकते थे, हज़रत ईसा के उम्मती हो सकते थे, हज़रत मूसा के उम्मती हो सकते थे, लेकिन अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। दो गुना एहसान अल्लाह ताला ने हम पर किया, डबल इनाम है अल्लाह ताला का, और अल्लाह ताला का इस पर डबल शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने दीन में सबसे आला तरीन दीन हमको अता फरमाया और नबियों में सबसे अफजल नबी का उम्मती हमको बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सारे दीन बातिल हैं, वाहिद हक दीन इस्लाम है। सारे अदियान में सबसे बरहक दीन का हमको अता फरमाया और सारे नबियों में सबसे अफजल नबी का उम्मती हमको बनाया। जैसे अल्लाह के नबी सारे नबियों में सबसे अफजल हैं, वैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सारी उम्मतों में सबसे अफजल उम्मत है। अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, दुनिया में आने वाली सारी उम्मतों में तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत हो तुम। दुनिया में पैदा होने वाले सारे लोगों में, सारी कौमों में हम सबसे अफजल कौम हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहनुल आखिरून अल अव्वलून यौमल क़ियामा, दुनिया में हम आखिर हैं, क़यामत के दिन हम अव्वल होंगे इंशाअल्लाह ताला। दुनिया में सबसे लास्ट में आए पर क़यामत के दिन हम फर्स्ट होंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले जन्नत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जाएगी। हम खुश नसीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान हैं, ये भी हमारी खुश नसीबी है, और मुसलमान होने के साथ साथ मोहम्मदी हैं, ये भी हमारी खुश नसीबी है। हमारे इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क़यामत के दिन लोगों को उनके इमामों के नाम से पुकारा जाएगा और हमको अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पुकारा जाएगा। ये उम्मत जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, ये अल्लाह ताला की चहेती उम्मत है, महबूब उम्मत है, महबूब नबी की महबूब उम्मत है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम दुनिया के अफजल तरीन उम्मत का हिस्सा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दुनिया के अफजल तरीन उम्मत इस वक्त अपनी तारीख़ के बदतरीन दौर से गुज़र रही है। हम दुनिया की बेहतरीन उम्मत हैं, लेकिन अपनी तारीख़ के बदतरीन दौर से गुज़र रहे हैं। ख़ास तौर पे पिछली 2-3 सदियाँ इस उम्मत के लिए इंतहाई तकलीफ़दा रही हैं। पिछली 1-2 सदियों में हमसे हमारी हुकूमतें छीन ली गईं, हमारी रियासतें छीन ली गईं, हमारी ज़मीनों पर गैर हुक्मरान बन गए। पूरी तारीख़ उठाएं पिछली 1-2 सदियों की, बल्कि पूरी तारीख़ क्या उठाएं, जिन इलाक़ों के आप रिहायशी हैं इन इलाक़ों की तारीख़ उठाएं। दक्कन की तारीख़ देखें, ये पूरा दक्कन का इलाका यानी जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका और महाराष्ट्र, इन 3 स्टेट्स पर मुश्तमिल है। दक्कन की जो पुरानी रियासत थी, ये वो इलाका है जहाँ मुसलमानों ने सालों हुकूमत की है और मुसलमानों के गहरे असरात यहाँ की तहज़ीब और यहाँ की सकाफ़त पर है। आज हमारे इक़्तिदार में नहीं है ये, हम यहाँ के हुक्मरान नहीं हैं। ये आपके जुनूब यानी साउथ का मामला है। नॉर्थ में देखें, दिल्ली की मुग़ल हुकूमत हो, लखनऊ की अवधी हुकूमत हो, अलग अलग छोटी छोटी रियासतें जहाँ पर मुसलमान हाकिम थे, वो पूरा इलाका जो मुसलमानों का इलाका था, आज मुसलमानों का इक़्तिदार वहाँ ख़त्म हो चुका है। आलमी सतह पर आप देखें तो बड़ी बड़ी रियासतें मुसलमानों के हाथ से निकल गई। जो गालिब थे वो मगलूब हो गए, जो हाकिम थे वो महकूम हो गए। बदतरीन किस्म का कत्ले आम हुआ है पिछली 1-2 सदियों में मुसलमानों का। पुलिस एक्शन का ये मौजू पर कभी आपने कोई तारीख पढ़ी है? जब दक्कन हुकूमत का सुकूत हुआ है, उस वक्त जो पुलिस एक्शन हुआ है उसमें कैसे मुसलमानों के साथ कत्लो गारत गिरी की गई है, इसका कुछ इल्म आप लोगों के पास है? तारीख पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते आप? हाँ, कभी पढ़े उठा करके सिर्फ दक्कन ही की तारीख पढ़े? हमारे यहाँ कश्मीर फ़ाइल पर बात हो रही है, बंगाल फाइल्स पर बात हो रही है। मैं लोगों से कहता हूँ कभी दक्कन की फ़ाइल्स उठा करके देखें कि जब दक्कन से निज़ाम की हुकूमत ख़त्म की गई है, कैसे मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है, कितनी बदतरीन तरह से कत्लेआम हुआ है। हमको अपनी तारीख खुद नहीं पता है ना,
मैं इसलिए इस बात की बहुत ताकीद करता हूं कि हमारे मकातिब में कुरान पढ़ाया जाए, हदीसें पढ़ाई जाएं, तीसरी चीज़ तारीख पढ़ाई जाए। हम अपनी तारीख नहीं पढ़ेंगे तो हम कभी दावत का काम नहीं कर सकते। हमको अपनी तारीख, हमारे बच्चों को अपनी तारीख नहीं पता है ना। इस वक्त मुसलमानों के साथ एक जंग तारीख के मैदान में लड़ी जा रही है, जहां मुसलमान हुक्मरानों की शबीह को दागदार करने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों पर जुल्म करने वाले बहुत सारे लोगों की छवि को खूबसूरत बना करके पेश किया जा रहा है। कत्ल गारतगिरी का एक लंबा सिलसिला है। पूरी तारीख, एक सदी की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, एक सदी की तारीख उठा करके देखें। चेचनिया, बोस्निया, अल्बानिया, रशिया के जो इलाके थे, उन इलाकों में कैसा कत्लेआम हुआ है मुसलमानों का। हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले जो फसादात हुए हैं, आज़ादी के बाद जो फसादात का एक लंबा सिलसिला चला है, ये पिछली एक दो सदियां इस उम्मत की तारीख की बदतरीन सदी है, जहां हमारी इज्जतें लूटी गईं, हमारी रियासतें ख़त्म कर दी गईं, हमसे हमारी ज़मीनें छीन ली गईं। बल्कि पिछले 10-15 सालों से ही आप देखें जिस किस्म की सूरत हाल हमारे मुल्क में बनी हुई है, कभी हमारी शहरियत पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया जाता है, कभी हमसे हमारी कोई मस्जिद छीन ली जाती है, कभी हमारी औकाफ की प्रॉपर्टी पर नज़र होती है। हर 2-4-6 महीने के बाद कोई ना कोई नया मसला खड़ा कर दिया जाता है। आलमी सतह पर देखें तो जहां मुसलमान मुल्क मेजोरिटी में, जिस मुल्क में, वहां भी परेशान है, जहां माइनॉरिटी में वहां तो है ही है मसाइल बहुत सारे। जो मेजोरिटी में जहां मुसलमान है वहां तो वहां भी परेशान है। क्या आपको किस्सा सुनाया जाए इराक का या अफगानिस्तान का या लीबिया का या शाम का, और फ़लस्तीन के जो हालात है वो तो आपकी नज़रों के सामने है, और हिंदुस्तान में जो हालात हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। अच्छा, और करीब एकदम मेरे होठ से ही लगा हुआ है वैसे। ये सारी मंजरनामा आपकी आंखों के सामने। सवाल ये पैदा होता है कि भाई हम तो अल्लाह ताला की महबूब उम्मत है ना, तो ये महबूब उम्मत इस बदतरीन दौर से क्यों गुजर रही है, और इन मुश्किल तरीन हालात में अल्लाह ताला की मदद क्यों नहीं नाजिल हो रही है। हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के परस्तार हैं, अल्लाह के सामने सर झुकाने वाले हैं, रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार करने वाले हैं। ये जालिम जो काफिर हैं, इस्लाम के मुखालिफ हैं, अल्लाह ताला के मुनकिर हैं, रसूलुल्लाह के दुश्मन हैं, अल्लाह इनके मुकाबले में मुसलमानों की मदद क्यों नहीं कर रहा। बद्र की तरह आसमान से फरिश्ते क्यों नहीं नाजिल हो रहे। अबरहा के मुकाबले में अल्लाह ताला ने अबाबील का लश्कर भेज दिया था, हमारी मदद के लिए अबाबील क्यों नहीं उतर रही। अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा। इन दुश्मनों के मुकाबले में जिनके हाथों से ना मुसलमानों की जान महफूज है, ना मुसलमानों का माल महफूज है, ना मुसलमानों की इज्जतें महफूज हैं, अल्लाह ताला की नुसरत हमारे लिए क्यों नहीं नाजिल हो रही। अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा। किसी ज़माने में उरूज के सुरैया पर रहने वाली ये उम्मत आज जवाल की खाई में क्यों गिर गई है। हम जिन्होंने दुनिया की हुक्मरानी की थी आज महकूम क्यों हैं। हम जो कभी गालिब थे आज मगलूब क्यों हैं। हम जो कभी क़यादत और सयादत करते थे आज मजलूम क्यों हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत अहम तरीन सवाल है। और ऐसा नहीं कि ये सवाल ऐसा है जो पूछा नहीं जा रहा या जिसका जवाब तलाश नहीं किया जा रहा। उम्मत के जवाल के असबाब क्या हैं, उम्मत की मजलूमियत के असबाब क्या हैं, उम्मत आज जिस बदतरीन हालात से गुजर रही है इसकी वजह क्या है। ये सवाल तो बहुत अहम है और इस पर बड़ी गुफ्तगू भी होती है, बड़े मुबाहसे भी होते हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं, सेमिनार होते हैं, मकाले लिखे जा रहे हैं, किताबें लिखी जा रही हैं, गुफ्तगू तो हो रही है, एनालाइज किया जा रहा है सिचुएशन को। अलग अलग लोग इस सवाल का अलग अलग जवाब भी देते हैं। कोई मुफक्किर और विद्वान खड़ा होता है और वो कहता है भाई उम्मत के मसाइल का सबसे बड़ा सबब यह है कि मुसलमान एजुकेशन की फील्ड में पीछे हैं, मॉडर्न एजुकेशन की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में पीछे रह गए हैं। और मुसलमानों के मसाइल का हल यह है कि मॉडर्न एजुकेशन की फील्ड में इसको आगे बढ़ाया जाए। टेक्नोलॉजी और साइंस की
दौर में जब हम मॉडर्न एजुकेशन में तरक्की करेंगे तभी हमारे मसाइल का हल निकलने वाला है। जवाब अपने तौर पे सही भी है। वाक़ईतन मुसलमान एजुकेशन की फील्ड में पीछे है और वाक़ईतन एजुकेशन में, साइंस और टेक्नोलॉजी में मुसलमानों को तरक्की की ज़रूरत है। हम इस जवाब को गलत नहीं करार दे रहे। कोई दूसरा बंदा खड़ा होता है, वो कहता है कि मुसलमानों के मसाइल का असल सबब ये कि मुसलमान इकॉनमी और तिजारत में पीछे रह गए, और मुसलमानों को अगर मजबूत करना है तो इनको तिजारत के मैदान में आगे बढ़ाना पड़ेगा, इनकी इकॉनमी मजबूत करनी पड़ेगी। जब तक इकॉनमी की फील्ड में मुसलमान मजबूत नहीं होंगे इनके मसाइल नहीं हल होने वाले। ये जवाब भी अपनी जगह पर दुरुस्त है। मुसलमान तिजारत के मैदान में भी पीछे हैं। आलमी सतह पर जो मालियाती इदारे हैं उसका कंट्रोल गैरों के हाथ में है, और माली एतबार से भी मुसलमान मगलूब हैं और उनको गालिब आने की ज़रूरत है। कोई तीसरा मुफक्किर खड़ा होता है, वो कहता है कि नहीं, मुसलमानों के सारे मसाइल की असल जड़ ये है कि मुसलमान पॉलिटिक्स में पीछे, उनकी सियासी हिकमत अमली गलत है, और मुसलमानों को मजबूत करना है तो पहले उनकी पॉलिटिक्स को मजबूत करना पड़ेगा। उनकी सियासी हिकमत अमली और उनकी जो पॉलिटिकल प्लानिंग है, जब तक कि वो सही नहीं होगी मुसलमान तरक्की नहीं कर सकते। ये जवाब भी अपनी जगह दुरुस्त है। पॉलिटिकली भी हम पीछे हैं और अपनी पॉलिटिक्स को भी हमको अच्छा करने की ज़रूरत है। ये सारे जवाबात अपनी जगह दुरुस्त हैं, इनमें से कोई भी जवाब गलत नहीं है। एजुकेशन की फील्ड में भी मुसलमानों को आगे आने की ज़रूरत है, पॉलिटिक्स भी अपनी अच्छी करने की ज़रूरत है, मईशत और तिजारत और इकॉनमी को भी मजबूत करने की ज़रूरत है। लेकिन ये सारे जवाबात ये तो दुनियावी सिचुएशन के एतबार से, दुनियावी हालात के एतबार से एनालाइज करके, तज्जिया करके निकाले गए हैं ना। बीमारी का सबब कुछ दुनियावी होते हैं और कुछ शरई होते हैं, और किसी बीमारी का अगर इलाज करना हो तो दोनों तरह के असबाब इख्तियार करने पड़ते हैं, दुनियावी असबाब भी और शरई असबाब भी। जैसे कोई फ़र्द बीमार होता है तो दुनियावी एतबार से आप क्या करते हैं, उसके लिए दवा करते हैं, और शरई असबाब आप क्या करते हैं, दुआ करते हैं, है ना। हर मर्ज का एक इलाज होता है दुनियावी और एक इलाज होता है शरई। एक सबब होता है दुनियावी और एक सबब क्या होता है, शरई। और अगर मर्ज का इलाज करना है तो दुनिया के असबाब को तो इलाज करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ दुनिया के असबाब का इलाज काफ़ी नहीं है। हमारे अगर मसाइल है मिन हैसुल कौम, एज अ उम्मा अगर हमारे प्रॉब्लम्स हैं तो हमको कुरान उठा करके अपने मसाइल का हल तलाश करना पड़ेगा। एक उम्मत होने की हैसियत से हमको कुरान से सवाल करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने एक दौर में हमको उरूज दिया था, ये उरूज हमसे छीन क्यों लिए गया। ये तरक्की जो अल्लाह ताला ने हमको दी थी, इस तरक्की के आसमान से उतार करके हमको तनज़्ज़ुली के खाई में क्यों ढकेल दिया गया। ये सवाल कुरान से करना चाहिए कि हमारे मसाइल का सबब क्या है और इन मसाइल का इलाज क्या है। कुरान इंशाअल्लाह ताला हमको इसका जवाब देगा, सुन्नतें इसका जवाब देंगी। अल्लाह के नबी की हदीस से सवाल करना चाहिए कि इस उम्मत के मसाइल की जड़ में क्या असबाब है और उसका इलाज कैसे कर सकते हैं हम। भाई कुरान हिदायत की किताब है और कुरान हमारी रहनुमाई करता है। ज़िंदगी के हर मसले का हल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रखा है। उम्मत के मसाइल का हल भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रखा है। ये कुरान में अल्लाह ताला ने पिछली कौमों के जो वाक़यात बयान किए हैं, बनी इसराइल के, आद के, समूद के, ये जो वाक़यात बयान किए गए हैं, ये वाक़यात कोई हमारी हिस्ट्री के नॉलेज में इजाफा करने के लिए नहीं बयान हुए, या अल्लाह ताला ने ये किस्से हमको इंटरटेन करने के लिए नहीं सुनाए हैं। ये कुरान हिदायत की किताब है और इसमें जिन उम्मतों के वाक़यात बयान हुए हैं, ये वाक़यात और उनकी तारीख़ एक आईना है। इनके आईने में हमको, इनके तारीख़ में, इनकी माजी में हमको अपना मुस्तक़बिल देखना है। ये जो अल्लाह ताला ने हलाक हो जाने वाली कौमों का जिक्र किया है, इन वाक़यात में हमको ये देखना है कि जिन रास्ते पर ये चले, अगर उस रास्ते पर हम भी चलेंगे तो जो हलाकतें इनके मुक़द्दर में हुई वही हलाकतें हमारे मुक़द्दर में भी आएंगी।
अल्लाह ताला ने, भाई हमसे पहले की उम्मत मुस्लिमा कौन थी? बनी इसराइल। कुरान मजीद का एक बड़ा हिस्सा अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के जिक्र पर मुश्तमिल रखा है। बनी इसराइल का जिक्र किया गया है। क्यों? ताकि उनको पढ़ करके फख्र करो? नहीं, ये देखो कि बनी इसराइल, तुमसे पहले की उम्मत मुस्लिमा थी बनी इसराइल, उनसे क्या क्या गलतियां सरजद हुई, तुमको उन गलतियों से बचना है। कौन कौन से जुर्मों का उन्होंने इर्तिकाब किया, अगर उन जराइम का इर्तिकाब तुम करोगे तो जो सजा अल्लाह ताला ने उनको दी वो सजा अल्लाह ताला तुमको भी देगा। हमारे जवाल की दास्तान कुरान मजीद में बयान है। हमारे मसाइल का असबाब कुरान मजीद में जिक्र किए गए हैं। अपने मसले का सबब और उसका हल तलाश करना है तो कुरान मजीद खोलो और देखो कि जो हालात पुरानी उम्मतों पर आए थे आज हम पर भी आए हैं। जैसे बनी इसराइल पीसे गए थे, मारे गए थे, कत्ल किए गए थे, आज वही सूरत हाल हमारे साथ भी पेश आ रही है। तो उनसे क्या जुर्म सरजद हुआ था, कहीं वो जुर्म हमसे भी तो सरजद नहीं हो रहा है? जब हम कुरान मजीद उठाते हैं, जब कुरान मजीद उठाते हैं और बनी इसराइल की तारीख पढ़ते हैं तो दुनिया में उनको जो जिल्लत मिली, उस जिल्लत का सबब कुरान मजीद क्या बयान करता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इज्ला सयनालुहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया। अल्लाह ने फरमाया वो लोग जिन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया। कौन लोग थे ये? कौन थे ये? बनी इसराइल थे ना। हजरत मूसा जब मीकात पर गए तो क्या किया इन्होंने? बछड़ा बना करके उसकी पूजा करना शुरू कर दी। फरमाया इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इज्ला सयनालुहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम, जिन्होंने अल्लाह को छोड़ करके बछड़े को माबूद बनाया, अनकरीब अल्लाह का गज़ब उन पर नाजिल होगा। व ज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया, और अल्लाह ताला दुनिया की जिंदगी में उनको जलील करेगा। दुनिया की जिल्लत, शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि इसका क़यामत में अल्लाह ने जो अजाब रखा है वो अपनी जगह पर मुशरिक को, खास तौर पे वो मुशरिक जिसने तौहीद का कलमा पढ़ा है, जिसका दावा है कि वो उम्मत मुस्लिमा में से है, जब शिर्क करता है ना तो उस शिर्क की सजा दुनिया में ही दी जाती है कि उसको जलील किया जाता है। शिर्क दुनिया की जिल्लत का सबब है। इस उम्मत के मसले का सबसे बुनियादी सबब यही है कि हमने अल्लाह ताला की तौहीद के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम एजुकेशन की फील्ड में पीछे हैं या पॉलिटिक्स की फील्ड में पीछे हैं या हम ये तिजारत और मईशत और इकोनॉमी में पीछे हैं। इस उम्मत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये अकीदे के मैदान में पीछे है। इसने तौहीद के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, इसने अपने अकीदे में शिर्क शामिल कर लिया है। बनी इसराइल के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने क्योंकि बछड़े की पूजा की अल्लाह को छोड़ करके, तो अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में जलील किया। और इस उम्मत का बड़ा हिस्सा, खास तौर पे बर्रे सगीर हिंदो पाक में, कौन सी दुनिया की ऐसी चीज है जिसको ये पूजते ना हो? ये जिंदों को पूछते हैं, ये मुर्दों को पूछते हैं। इनको मुसीबत आती है तो या अल्लाह अल मदद नहीं कहते, इनको मुसीबत आती है तो कहते हैं या अली मदद, या रसूल अल्लाह मदद, या गौसे आजम मदद। ये कब्रों के सामने सर झुकाते हैं, ये दरगाहों से जाकर के फरियादें करते हैं, ये पीरों को पुकारते हैं, वलियों को पुकारते हैं, हत्ता कि जानवरों तक की इबादत करते हैं। कहते हैं अपने आप को मैं मुसलमान हूं, और इबादत इंसानों की भी करते हैं, जानवरों की भी करते हैं। तो किस जानवर की कब्र है आपके यहाँ गुलबर्गा में? तोते की। हाँ, तोते की पूजा मत। अगर बछड़े की पूजा करने की वजह से बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने दुनिया में जलील किया, मकाम तीन में 40 साल तक अल्लाह ताला ने हराम कर दिया कि अब वो शाम जो उनका इलाका है उसमें दाखिल नहीं हो सकते। बछड़े की इबादत करने पर अगर अल्लाह का अजाब आता है, दुनिया में अल्लाह जलील करता है, तोते की इबादत करने पर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा? हाँ, जानवरों की इबादत करती है उम्मत। तौहीद इस उम्मत के बेशतर लोगों के लिए सबसे सस्ती चीज है। बहुत आसानी के साथ तौहीद को दांव पर लगा देते हैं। अभी देखिए शिरकिया त्योहारों का माहौल है,
एक बड़ी तादाद सेक्युलर बनने के चक्कर में ये मुबारकबादियां बांट रही हैं। अल्लाह ताला के साथ शिर्क हो रहा है। अल्लाह के बंदे, तुम जबान से नहीं रोक पा रहे, तुम हाथ से नहीं रोक पा रहे, ठीक है तुम कमजोर हो, आखिरी दर्जा क्या है? अगर अल्लाह के साथ शिर्क हो रहा हो, आपको हाथ से रोकना है, हाथ से नहीं रोक सकते, जबान से रोकना है, जबान से भी नहीं रोक सकते, चलो मजबूर हो, महकूम हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी ताकत से ज्यादा तुम पर बोझ नहीं डाला है। आखिरी दर्जा क्या था इसका? कि दिल में बुरा जानते हैं ना, हाँ, दिल में बुरा जानते, ये आखिरी दर्जा था कि दिल में बुरा जानते। भाई हाथ तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, तुम्हारे जिस्म पर लोगों की हुकूमत है, अपने जिस्म तुम्हारे इख्तियार में नहीं है, तुम्हारा दिल तो तुम्हारे इख्तियार में है ना, कि तुम्हारे दिल को किसी ने मजबूर करके रखा है कि तुम दिल में भी शिर्क को बुरा नहीं जान सकते। दिल में बुरा जान लेते, हाँ, लेकिन तुम तो मुबारकबादियां बांट रहे हो। जिस चीज को इंसान दिल में बुरा समझेगा उस पर मुबारकबादी देगा। किस चीज की मुबारकबाद दे रहे हैं आप भाई? अल्लाह के साथ शिर्क हो रहा है, शिर्क बरकत वाली चीज है। मुबारकबादी का मतलब क्या होता है? अल्लाह ताला खूब बरकत दे। किस में बरकत दे भाई? उसके शिर्क में बरकत दे अल्लाह। फला त्यौहार मुबारक, फला त्यौहार मुबारक, हैप्पी फला डे, हैप्पी फला डे, ये हैप्पी होने वाली चीज है। अल्लाह के साथ शिर्क हो रहा है, कम से कम दिल में तो तकलीफ रखो। कमजोर तरीन ईमान यह है कि चलो जिस्म पर तो किसी का इख्तियार है, दिल पर मेरे अलावा और किसी का इख्तियार नहीं, मैं दिल में बुरा जानूं। हम तो मिठाइयां खाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, धड़ाधड़ सवालात आ रहे हैं, मिठाई खा सकते नहीं खा सकते। तुम्हारे बाप की मौत हो और तुम्हारे बाप का दुश्मन मिठाई बांट रहा हो तो तुम पूछने के लिए आओगे कि शेख मिठाई आई है हलाल है कि हराम है? हाँ, तुम्हारे बाप की मौत पर तुम्हारे बाप का दुश्मन मिठाई बांट रहा है, पूछने के लिए आओगे हलाल है कि हराम है? अल्लाह के साथ शिर्क हो रहा है। अगर वो शिर्क सही है तो शिर्क की मुबारकबाद देना भी सही है, उसकी मिठाई खाना भी सही है। फिर क्या ख्याल है? अगर शिर्क सही है तब तो उस पर मिठाई खाना भी सही है, उसकी मुबारकबाद देना भी सही है। लेकिन अगर अल्लाह के साथ होने वाला शिर्क गलत है तो उस पर मुबारकबाद देना सही कैसे हो गया? उसकी खुशी में मिठाई खाना कैसे सही हो गया? कॉमन सेंस है किसी के पास? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहूद आशूरा का रोज़ा रखते थे कि नहीं रखते थे? क्यों रखते थे आशूरा का रोज़ा? क्योंकि हज़रत मूसा को 10वीं मुहर्रम को फ़िरौन से फतेह मिली थी। फ़िरौन गर्काब हुआ था, हज़रत मूसा फतेहयाब हुए थे, और उस खुशी में क्या करते थे? यहूद आशूरा का रोज़ा रखते थे। अल्लाह के नबी ने कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमारे भाई हैं और उनकी खुशी पर खुश होने का हक़ हमारा ज़्यादा है, तो रोज़ा रखना शुरू किया। मुसलमान रोज़ा रखने लगे, लेकिन यह महसूस हुआ कि मुसलमान भी रोज़ा रख रहे हैं, यहूदी भी रोज़ा रख रहे हैं, एक वैलिड सबब से दोनों रोज़ा रख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जाहिर में मुशाबहत हो रही थी। अल्लाह के रसूल ने कहा अगले साल में जिंदा रहा तो मैं 2 रोज़े रखूंगा ताकि यहूदियों से मुशाबहत ना हो। एक वैलिड सबब के तहत एक इबादत हो रही है, पर उस इबादत में भी क्योंकि काफिरों से मुशाबहत हो रही है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मैं 2 दिन रोज़े रखूंगा ताकि उनकी मुखालिफत हो। यहां हम शिरकिया त्योहारों में काफिरों की मुशाबहत इख्तियार करने के लिए पहुंच गए। और मसला सिर्फ मिठाई का नहीं है, मुबारकबादियां दी जा रही हैं, बल्कि एक तबका तो आगे बढ़कर के जश्नी मना रहा है, पटाखे फोड़ रहा है, फुलझड़ियां जला रहा है, पूरे तौर पे हर त्यौहार में शरीक हो रहा है। भाई टॉलरेंस एक अलग चीज है और कॉम्प्रोमाइज कर लेना अपने दीन के साथ एक अलग चीज है। टॉलरेंस क्या है भाई? हमारा दीन टॉलरेंस की इजाजत देता है कि तुम्हारा दीन है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम तुम्हारे दीन पर अमल करो, हम हमारे दीन पर अमल करेंगे, हम तुमको तुम्हारे दीन से नहीं रोकते, तुम हमको हमारे दीन से मत रोको। ये टॉलरेंस हमारे इस्लाम के अंदर है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं है। आप अपने त्यौहार मनाएं, आप अपने माबूदों की इबादत करें, हम अपने माबूद की इबादत करेंगे। टॉलरेंस है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है दीन में कि तुम थोड़ा सा हमारे माबूद की भी इबादत कर लो, हम भी थोड़ा सा तुम्हारे माबूद की इबादत कर लेंगे। हमारे दीन में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मुदाहनत और रवादारी में फर्क है।
शरीयत में बर्दाश्त है, रवादारी है कि ठीक है भाई तुम अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो। पर जब अप्रोच ही हो कि नहीं तुम थोड़ा सा हमारा दीन भी मान लो, हम थोड़ा सा तुम्हारा दीन भी मान लेंगे, तुम थोड़ा सा हमारे माबूदों की इबादत कर लो, हम थोड़ी सी तुम्हारे माबूदों की इबादत कर लेंगे, तुम हमारे पिंडाल में आकर के फूल चढ़ा दो, हम तुम्हारी मस्जिद में आकर के 2 सजदे कर लेंगे। जब कॉम्प्रोमाइज की बात आए ना, जब कॉम्प्रोमाइज का अप्रोच आए, ये बहुत खतरनाक अप्रोच होता है। और जब ऐसा कोई अप्रोच आए, ऐसा कोई ऑफर आए, तो सख्त तरीन लहजा वहां पर इख्तियार किया कुरान मजीद ने। क्या कहा अल्लाह ताला ने? कुल या अय्युहल काफिरून। पूरे कुरान मजीद में ये वाला लबो लहजा आपको कहीं नहीं मिलेगा। कह दीजिए ए काफिरों, ला अअबुदु मा ताबुदून, तुम जिनकी इबादत करते हो मैं उनकी इबादत नहीं करूंगा। वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, और मैं जिसकी इबादत कर रहा हूं तुम उसकी इबादत को तैयार नहीं हो। एक बार नहीं 2 बार दोहराया। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना ही मैं इबादत करने वाला हूं उसकी जिसकी इबादत तुम कर रहे हो। थोड़ा सा अगर आपने 9 पढ़ा है ना, ला आबुदु फेलिया है सेगा, और वला अना आबिदुन जुमला इस्मिया है। जुमला फेलिया में और जुमला इस्मिया में इस्तिकरार होता है। जुमला फेलिया में एक महदूद वक्त के लिए बात कही जाती है ना, वक्त की कैद होती है जुमला फेलिया में। शिद्दत तो होती है लेकिन वक्त की कैद होती है। और जुमला इस्मिया में कोई वक्त की कैद, जुमला फेलिया के जरिए से भी जुमला इस्मिया के जरिए से भी वाज़े बात कह दी कि इसकी तो कोई गुंजाइश, ये रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हम तुमको तुम्हारे दीन से रोकने के लिए नहीं आ रहे जबरदस्ती। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। तुम अपने माबूदों की इबादत करो, हम अपने माबूदों की बात करते हैं। हमारा दस्तूर भी हमको इस वाले सेकुलरिज्म पर मजबूर नहीं करता कि तुमको मजबूर होकर के किसी माबूद की इबादत करनी है। हमारा दस्तूर तो हमको मजहबी आज़ादी देता है, जिस माबूद की चाहो इबादत करो, किसी माबूद की इबादत नहीं करना चाहते उसके लिए भी दस्तूर में आज़ादी है। दस्तूर तो आज़ादी दे रही है, मुसलमान ही को सेकुलर बनने का शौक है बहुत। हाँ, और इतना सेकुलरिज्म दिखाने के बावजूद भी मुल्क की अक्सरियत कबूल नहीं कर रही। उनके माबूदों के सामने सर भी झुका दो तो भी मकबूल नहीं हो। ये सब खान हजरात है ना, क्या इनके पास दीन रह गया है? लेकिन फिर भी क्योंकि नाम के आगे खान लगा है तो एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई कबूल करने को तैयार नहीं है। ये दिखावे की रवादारी भी कोई काम नहीं आ रही। इसलिए ये सबसे बड़ा उम्मत का ये प्रॉब्लम है ना, अकीदे का प्रॉब्लम। इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। एजुकेशन की फील्ड में मुसलमान आगे चले जाएं, पॉलिटिक्स हमारी अपनी पार्टी होनी चाहिए, मईशत में अपने आप को मजबूत करो। अरे भाई पहले अकीदा तो मजबूत करो। सारे मसाइल की जड़ यहां पर है कि अकीदे में कमजोर हैं हम। अल्लाह की मदद इसलिए नहीं आ रही कि हम अकीदे में कमजोर हैं। हाँ, एजुकेशन की फील्ड में मेहनत करने से अल्लाह की मदद नहीं आएगी, अकीदे की फील्ड में मेहनत करने से अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह ने फरमाया वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, ईमान वालों की मदद करना हमारा हक है। हाँ, ईमान, अल्लाह ताला की मदद चाहिए तो ईमान पर मेहनत करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला की मदद चाहिए, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों के साथ है। व अन्नल्लाह मअल मुमिनीन, अल्लाह ईमान वालों के साथ है, बुत परस्तों के साथ नहीं है अल्लाह, कबर परस्तों के साथ नहीं है, दरगाह पूजने वालों के साथ अल्लाह नहीं है। उम्मत का सबसे बड़ा मसला यहां पर है, अल्लाह की मदद चाहिए। अल्लाह ने फरमाया व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सर बुलंद रहोगे। क़यादत सयादत अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिखी है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो तो। अल्लाह ने ईमान वालों से नुसरत का वादा किया है।
वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। अल्लाह ने ईमान वालों से और अमल सालेह करने वालों से वादा किया है कि वो उनको ज़मीन की खिलाफत अता फरमाएंगे। हमारे एक तबका है ना, बड़ी खिलाफत की बातें करता है, पर उसको तौहीद की बात से चिढ़े। खिलाफत की बातें कर रहे हैं और तौहीद की बात नहीं करना चाहते। हुकूमत इलाहिया चाहिए, लेकिन अकीदे के साथ समझौता कर लेना है। ये इकामत दीन की बात करते हैं, लेकिन तौहीद की बात नहीं करते। वो कौन से दीन की इकामत करना चाहते हो जिसमें तौहीद ही नहीं है भाई? हाँ, ऐसा कौन सी दीन की इकामत कर रहे हो जिसके अंदर तौहीद का कोई तसव्वुर ही नहीं है? अल्लाह ने फरमाया हम ईमान लाने वालों से और अमल साले करने वालों से हमने वादा किया कि हम उनको ज़मीन की खिलाफत देंगे। वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम, और जो दीन अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुंतखब किया है अल्लाह ताला उस दीन को गलबा देगा। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और अल्लाह ताला खौफ के बाद तुम्हारे हालात अमन से बदल देगा। आज हम खौफ की जिंदगी गुजार रहे हैं ना, डरे हुए, सहमे हुए। फला पार्टी जीत जाएगी तो क्या होगा, फला लीडर अगर इख्तिदार में आ गया तो हमारा क्या होगा। पार्लियामेंट से डर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से डर रहे हैं, हाथ में भीख का एक कटोरा लिया हुआ है, कभी इस सियासतदान के पास तो कभी उस सियासतदान के पास, कभी इस पार्टी के पास तो कभी उस पार्टी के पास, कभी पार्लियामेंट के सामने तो कभी सुप्रीम कोर्ट के सामने, अपने हुकूक की भीख मांग रहे हैं। यह हालत हो गई है हमारी। और यह हालत क्यों आई है? क्योंकि हमने अपने ईमान के साथ समझौता कर लिया है। पहली मेहनत अपने ईमान पर करनी है। और आप तौहीद वालों को, ये तौहीद आपको अल्लाह ताला ने इसलिए दी थी कि अपनी मस्जिदों में ताला बंद करके रख लो। इस तौहीद को उन लोगों तक पहुंचाना है जो शिर्क की गंदगी में डूबे हुए हैं। वरना मुशरिकों की वजह से जब अजाब आएगा ना कौम पर, तो मुवहिदीन भी साथ में डूबेंगे। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, अल्लाह ने फरमाया उस अजाब से बचो जो सिर्फ जालिमों को अपना शिकार नहीं करता है। जब कौम की अक्सरियत शिर्क में डूब जाएगी, अल्लाह के नबी से कहा गया, अल्लाह के नबी क्या हम हलाक हो जाएंगे? वफ़ीना स्सालिहून, हालांकि हमारे दरमियान बहुत सारे नेक लोग भी हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा कसुरल खबसु, जब बुराई कसरत से फैल जाती है तो थोड़े बहुत अच्छे लोग भी, गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। फिर अल्लाह का अजाब आता है तो सबको अपनी लपेट में ले लेता है। पहली मेहनत हमको अपने अकीदे पे करनी है। हमारा पहला मसला अपनी तौहीद को मजबूत करने का है। मेरे भाइयों, सहाबे किराम के पास क्या था? सहाबे किराम, अल्लाह ताला ने मुशरिकों पर जो गलबा उनको दिया, क्या वो दुनिया की फील्ड में मुशरिकों पे गालिब थे? नहीं। दुनिया के वसाइल और दुनिया के जो मीन्स हैं उसमें तो मुशरिकीन बहुत आगे थे, सहाबा से तादाद में आगे थे, असलहों में आगे थे, पॉलिटिक्स उनकी मजबूत थी, ताल्लुकात उनके वसी थे, रूम और ईरान के उनके चक्कर होते थे। लीलाफी कुरैश इलाफिहिम रिहलत शिताई व सैफ, इकोनॉमी उनकी बहुत अच्छी थी, पॉलिटिकल पावर बहुत बड़ा था। फिर वो कौन सी चीज थी कि बद्र के मैदान में 313 निहत्ते 1000 पर गालिब आ गए? क्या थी सहाबा की ताकत? हजरत उमर ने फरमाया नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने इस्लाम के जरिए से इज्जत दी है। सहाबा की ताकत उनका हथियार नहीं था, पॉलिटिकल पावर नहीं था, दुनियावी एजुकेशन उनका पावर नहीं था। फरमाया हम वो कौम के लोग हैं अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, जिनकी कुव्वत और ताकत अल्लाह ने इस्लाम में रखी है, जिनको इज्जत अल्लाह ताला ने इस्लाम के जरिए से दी है। सहाबा की ताकत तौहीद थी। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तो मुस्तफवी है। सहाबा की बाजू की ताकत तौहीद थी। फरमाया फमहमब तगैतल इज्जत बिगैरी अज़ल्लना, अगर हम इस्लाम को छोड़ करके अल्लाह ताला से इज्जत तलाश करेंगे ना, तो फिर इज्जत नहीं जिल्लत हमारा मुकद्दर होगी। हमारी जिल्लत का सबब दीन को छोड़ देना है, ईमान को छोड़ देना है, तौहीद को छोड़ देना है। पहली मेहनत इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद चाहिए। अल्लाह की मदद कब्र पुज्जों के लिए नहीं आती,
बुत परस्तों के लिए नहीं आती, दरगाहों के सामने सर झुकाने वालों के लिए अल्लाह की मदद नहीं नाजिल होगी, शिर्क करने वालों के लिए अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। अल्लाह की मदद चाहिए तो पहली अपने कौम के अकीदे पे मेहनत करनी पड़ेगी, और ये काम अगर अहले हदीस नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई? हाँ, अहले हदीस की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्लाह ताला, हम ही वो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनको अल्लाह ताला ने खालिस तौहीद की नेमत से नवाजा है। तौहीद का काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और हमारे यहाँ एक तबका है वो बार बार ये कहता है कि भाई कॉलेज बनवाओ, यूनिवर्सिटीज बनवाओ, हॉस्पिटल्स बनवाओ। भाई कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज ठीक है, बहुत अच्छा काम है, करना चाहिए सोशल वर्क का काम, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सोशल वर्क है तौहीद की दावत आम करना। कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल तो दूसरे लोग भी बनवा लेंगे ना, और नहीं भी रहेगा तो किसी काफिर कॉलेज और काफिर यूनिवर्सिटी और किसी काफिर की हॉस्पिटल में भी इलाज हो जाएगा आपका। लेकिन तौहीद का काम तो हम ही को करना है ना। हम भी अगर तौहीद से मुंह मोड़ लेंगे तो तौहीद की दावत कौन आम करेगा? मर्द हो या औरतें? भाई मर्दों का तो मसला है ही है, लेकिन हमारे यहाँ तो शिर्क की जो गंदगी है ना, अगर मर्द 50% डूबे तो औरतें 90% डूबी हुई हैं। किसी बाजार पे आप चले जाएं, 20 मर्द है तो 80 औरतें, यही सूरत हाल है ना। हाँ, बदतरीन किस्म की बदअकीदगी का शिकार हैं औरतें, बदतरीन किस्म का शिर्क, सबसे ज्यादा तावीजें लिखाने वाली औरतें, सबसे ज्यादा बाबाओं और पीरों के चक्कर में परेशान औरतें। तरबियत ही नहीं हुई है भाई। मर्दों के लिए कम से कम माशाअल्लाह तरबियत का एक, मस्जिदों का एक जरिया तो है, औरतों पर तो क्योंकि मस्जिद के दरवाजे बंद करके रखे इसलिए सबसे ज्यादा इर्तिदाद का शिकार औरतें हो रही हैं, सबसे ज्यादा दीन छोड़ करके औरतें जा रही हैं। तौहीद पर मजबूती नहीं आई ना। आप देखें अल्लाह के नबी के ज़माने में ख़वातीन का अक़ीदा इतना मजबूत था, तौहीद ऐसी उनकी कवी थी। एक काली कलूटी औरत जिसका नाम भी नहीं पता कि क्या है, हज़रत अब्बास या हज़रत इब्ने अब्बास ने गालिबन कहा कि अगर जन्नती औरत को देखना हो फलां को देख लो, ये जन्नती औरत है जो ज़मीन पे चल रही है। फिर उसका किस्सा बयान किया कि ये काली कलूटी सी औरत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी अतसर्रउ, मुझे मिर्गी का प्रॉब्लम है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं मुझे, फदउल्लाह ली अन यशफियनी, अल्लाह से मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे शिफायाब कर दे। बहुत कोई बड़ी आलिमा फाजिला नहीं है, पर तौहीद का ये सेंस अल्लाह ताला ने सहाबा के दिमाग में ऐसा डाला है। सहाबा से ज़्यादा कोई नबी से मोहब्बत करने वाला होगा? हाँ, उनकी मोहब्बत प्ले कार्ड के आइला मोहब्बत में नहीं थी, उनकी मोहब्बत दिल में थी, उनके किरदार में थी। रसूलुल्लाह की अजमत का अंदाज़ा सहाबा से ज़्यादा हमको नहीं है, पर अल्लाह के नबी की सारी अजमतों को समझने के बावजूद एक आम सी खातून को भी ये पता है कि अगर मुझे बीमारी है तो रसूलुल्लाह शिफा नहीं दे सकते, अल्लाह शिफा दे सकता है। तो रसूलुल्लाह से आकर के नहीं कह रही अल्लाह के रसूल मुझे शिफा दे दें, क्या कह रही हैं? फदउल्लाह ली अन यशफियनी, अल्लाह से मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे शिफा दे दे। औरतें सुन रही नहीं सुन रही है ना? औरतें, इतना बेसिक तौहीद का सेंस एक आम सी औरत को भी पता है कि दुआ अल्लाह से मांगनी है, रसूलुल्लाह से नहीं मांगनी है। रसूलुल्लाह से दुआ की दरखास्त की जा सकती है, दुआ नहीं की जा सकती। हमारे ज़माने में औरतों को देखें, हर बाबा पीर फकीर के मज़ार पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा औरतें झुकी हुई हैं, बाल खोल करके। क्या आता है जी वो, उसको क्या बोलते हैं, पता नहीं कौन सा वो आता है ना, झूम रही, हाँ वज्द आता है, पता नहीं क्या, कोई माता रानी कुछ हाजिर होती हैं, घूमते रहती हैं ऐसे। हमारे माई में एक मरतबा दरगाह पे मैंने देखा कुछ औरतें बाल निकाल के घूम रही हैं, तो बोलते हैं कोई जिन विन आया हुआ है उसके ऊपर। हाँ, सबसे ज़्यादा औरतें शिर्क का शिकार हैं, अल्लाह रहम फरमाए। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद चाहिए और दुनियावी असबाब तो इख्तियार करने, लेकिन पहले अपनी तौहीद पर मेहनत करनी है। अल्लाह ताला ने सहाबा को जो कामयाबी दी थी, उनकी कुव्वत तौहीद थी, ईमान था। अल्लाह की मदद चाहिए तो दूसरी मेहनत अपने अमल पे करनी है। अल्लाह ने क्या फरमाया? वादल्लाहु लदीना आमनु व अमिलुस सालिहात, अल्लाह ने ईमान लाने वालों से
और अमल स्वालेह करने वालों से वादा किया है कि अल्लाह ताला उनके खौफ को अमन से बदल देगा। दूसरी मेहनत हमको अपने आमाल पे करनी है। हमारा दूसरा जुर्म यह है जिसकी वजह से अल्लाह की मदद नाजिल नहीं हो रही कि हम तकवे से बहुत दूर हैं, आमाल स्वालिहा से बहुत दूर हैं। अल्लाह ने फरमाया वलो अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकाति मिनस समाई वल अर्ज़। बस्ती वाले अगर ईमान ले आते और तकवा इख्तियार करते, हम आसमान से और ज़मीन से उनके लिए बरकतों के दरवाजे खोल देते। ईमान लाने के बाद दूसरी मेहनत अपने अमल पे करनी है। हम ईमान के मैदान में भी पीछे हैं और अमल स्वाले के मैदान में भी पीछे हैं। बिदअतों से हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को ऐसा मस्ख कर दिया है कि अगर अल्लाह के नबी के ज़माने के कोई सहाबी नाजिल हो जाए ना, जिंदा हो जाए, वो पहचान नहीं पाएंगे कि यही वो दीन था जो अल्लाह के रसूल लेकर के आए थे। शबी बिगाड़ दी, इस्लाम की इमेज ऐसी खराब कर दी है। ये जो मुख्तलिफ 12 रबीउल अव्वल और 10 मुहर्रम और 15वीं शाबान को सड़कों पर जो दीन प्रैक्टिस किया जाता है, ये वो दीन था जो रसूलुल्लाह लेकर के आए थे। हाँ, हमने ईमान से लेकर के आमाल में, इबादत में, मामलात में, अखलाक में, हर मैदान में हम रसूलुल्लाह की मुखालिफत करने वाले। ज़बान पर आई लव मोहम्मद है, किरदार में कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिखाई नहीं दे रही। ना इबादात में रसूलुल्लाह की इत्तिबा कर रहे हैं, ना मामलात में अल्लाह के रसूल की इत्तिबा कर रहे हैं, ना अखलाक में रसूलुल्लाह की इत्तिबा कर रहे हैं। कैसे अल्लाह ताला की मदद आएगी? कितने नमाजी थे आज फजर में इस मस्जिद में? हाँ, एक दो सफ थी कि नहीं थी? फजर में उठ करके आधा घंटा अल्लाह ताला के लिए नींद नहीं कुर्बान कर सकते हम, और हम पूछते हैं अल्लाह ताला अपनी मदद क्यों नहीं नाजिल कर रहे? बेनमाजियों के लिए अल्लाह ताला की मदद नाजिल। कितनी खवातीन ने आज टाइम पर नमाज पढ़ी है? अपने गिरेबान में झांक करके देखें, अपने अंदर से सवाल करें कि अल्लाह ताला मदद क्यों नहीं नाजिल कर रहा है। बेनमाजियों के लिए अल्लाह की मदद आती है। अल्लाह ने तो फरमाया इस्ताईनु वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, सब्र और नमाज के जरिए से अल्लाह ताला की मदद तलब करो। अल्लाह की मदद चाहिए तो नमाज पढ़नी पड़ेगी। इस उम्मत पूरी दुनिया में सबसे बदतरीन किस्म के बेनमाजी हिंदुस्तानी लोग हैं। पूरे अगर आप दुनिया का जायजा लेंगे ना, सबसे बड़े बेनमाजी अगर आपको कहीं मिलेंगे ना, हिंदुस्तानी लोग मिलेंगे। आपको अरबों क्या बहुत खराबी मिलेगी, नमाज में कोताही नहीं मिलेगी। नमाज में कोताही नहीं करते वो। हमारे यहां खाल खाल कोई मुसलमान मिलता है, यानी 5% मुसलमानों के बारे में भी दावा नहीं किया जा सकता कि वो 5 वक्ता नमाजी होंगे। कैसे अल्लाह ताला की मदद आएगी मेरे भाइयों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह की मदद चाहिए होती थी तो आप सजदे में होते थे। बदर का मौका है, सबसे क्रिटिकल सिचुएशन है इस्लाम की तारीख में। एक ऐसा मरहला है कि अगर ये 313 की जमात जो रसूलुल्लाह के साथ लड़ने के लिए आई है, ये अगर ख़त्म हो गई तो इस्लाम की तारीख यहीं एंड हो जाएगी। इतनी मुश्किल तरीन हालत है। अल्लाह के नबी क्या कर रहे हैं? मुजाहिदों की सफ़े दुरुस्त की मैदान जंग में, लेकिन दूसरी तरफ सजदे में हाथ उठा करके अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं। ओहद का मौका है, 700 की तादाद मुसलमानों की है, 3000 के लश्कर ने हमला कर दिया है, अल्लाह के रसूल सजदे में है। खंदक का मौका है, 10,000 के फौज ने मदीना की छोटी सी बस्ती पे हमला कर दिया है, अल्लाह के नबी सजदे में है। फतेह मक्का है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर झुका करके मक्का के अंदर दाखिल हो रहे हैं। हर मुश्किल तरीन हालत में आप देखेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं। काना इदा हदबहु अमरुन फज़अ इला सलाह, अल्लाह के नबी को जब भी कोई परेशानी लायक होती है अल्लाह के नबी नमाज पढ़ते, क्योंकि नमाजों से अल्लाह की मदद आती है। हमारी मदद अल्लाह क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमको अल्लाह ताला के लिए फजर के वक्त आधा घंटा नींद नहीं कुर्बान कर सकते, जोहर में 10 मिनट के लिए अपनी दुकान बंद नहीं कर सकते, असर में अपने दोस्तों की मजलिस नहीं छोड़ सकते, मोबाइल से फुर्सत नहीं है, क्रिकेट मैच चल रहा है तो ईशा की नमाज पढ़ने के लिए 10 मिनट गैप नहीं कर सकते। कैसे अल्लाह ताला की मदद आएगी? इबादात में पीछे, अखलाक में पीछे, मामलात में पीछे, सुन्नतों में पीछे, अल्लाह ताला क्यों हमारी मदद करेगा?
गुनाहों में हमारी जिंदगी डूबी हुई है। गुनाह करने वालों के लिए, नाफरमानों के लिए अल्लाह की सजा आती है, अल्लाह ताला की मदद नहीं आती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजुइलज़्ज़िल्लतु वस्सगारु अला मन खालफ अमरी, जिसने मेरे हुक्म की मुखालिफत की दुनिया में अल्लाह ने उसके लिए जिल्लत रख दी है। और जिंदगी का कौन सा ऐसा मैदान है जिसमें हम रसूलुल्लाह की मुखालिफ नहीं है मेरे भाइयों? हाँ, निकाह से लेकर के, पैदाइश से लेकर के मौत तक हर मैदान में रसूलुल्लाह की मुखालिफत हो रही है। हमारे यहाँ की शादियां देख लें और काफिरों के होने वाली शादियां देख लें, सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पर निकाह पढ़ा दिया जाता है, इजाबो कबूल होता है और वहाँ पर फेरे लगाए जाते हैं। बाकी मुसलमान की घर की शादी और काफिर के घर की शादी में कोई फर्क नहीं है। कैसे अल्लाह की मदद आएगी? सूदखोर, झूठ बोलने वाले, निफाक करने वाले, लोगों की जायदादें हड़प जाने वाले, लोगों की इज्जतों पर हमला करने वाले हम लोग हैं। क्यों अल्लाह हमारी मदद करेगा? तिजारत में बदतरीन किस्म के बेईमान है मुसलमान। कहते तो हैं हम कि हम ईमान वाले, लेकिन सबसे बड़े बेईमान। मैं जिस इलाके में भी गया, लोगों से तिजारत के मैदान में सवाल किया, लोगों ने कहा कि तिजारत के मामले में एक काफिर पर एतमाद हो जाता है, मुसलमान पर एतमाद नहीं होता। हाँ, अभी आपके हैदराबाद में था मैं, कुछ भाई जो जमीन, सबसे ज्यादा मुझको लगता है बेईमान लोग जमीन के कारोबार से जुड़े हुए, मुंबई से लेकर के हैदराबाद तक सब जगह वही कहानी है। एक एक जमीन 4-4 लोगों को बेच करके रखी हुई है, किसी की जमीन किसी को उठा करके पकड़ा दी है, पैसे लेकर के रखे, पैसा अटका दिया है, बिल्डर साहब अपना ऐश कर रहे हैं। जिस बाजार में जाओ मुसलमान भी मुसलमान की शिकायत कर रहे हैं, काफिर भी मुसलमानी की शिकायत कर रहे हैं। बहन की जायदाद हड़प ली है, पड़ोसी की एक बालिश जमीन खाने के लिए मिल जाए, बड़े से बड़े मुत्तकी और परहेजगार भी नहीं चूकते। कैसे अल्लाह की मदद आएगी मेरे भाइयों? सूद खाने वालों को अल्लाह की मदद नहीं आती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा तबायअतुम बिल ईना, जब तुम ईना का कारोबार करने लगोगे। ईना का मतलब सूद खाने का एक तरीका होता था कि जैसे मैं अपना मोबाइल आपसे कहूं कि मैं 25,000 में आपको अपना मोबाइल बेच रहा हूं, 4 महीने के बाद 30,000 में दोबारा आपसे खरीद लूंगा। ये क्या है? इनडायरेक्ट तरीका है सूद खाने का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम ईना का कारोबार करने लगो, यानी सूद खाने लगो, वअख़ज़्तुम बिअज़नाबिल बकरी, और गाय की पूंछ पकड़ के बैठ जाओ। मतलब पुराने जमाने में जो खेती बाड़ी होती थी ना, उसके लिए बुनियादी तौर पे गाय बैल का इस्तेमाल होता था। यानी खेती बाड़ी में लग जाओ, अपने मजे में हो, अपनी दुनिया बनाओ, अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, अपने करियर को चमकाने में लगे रहो। व तरकतुमुल जिहाद, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद को छोड़ दो। जब इस्लामी मुल्क होगा तो जिहाद सरहदों पर होगा, और जैसे हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हमारे लिए सरहदों वाला जिहाद नहीं हो रहा है, हमारे लिए जबान वाला जिहाद है, हमारे लिए दावत ही जिहाद है। तो जब जिहाद को छोड़ दो तो क्या होगा? तो अल्लाह ताला दुनिया में तुम पर जिल्लत नाजिल करेगा, और ये जिल्लत उस वक्त तक नहीं उठाएगा हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम व ततूबू, जब तक तौबा करके दोबारा अपने दीन की तरफ ना लौट जाओ। कि दीन से दूरी जब होगी तो अल्लाह ताला का अजाब आएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह का अजाब सिर्फ आसमान से पत्थरों की बारिश की शक्ल में नहीं आता, सैलाब और तूफान की शक्ल में नहीं आता। अल्लाह के अजाब की एक शक्ल ये भी होती है कि अल्लाह अपने नाफरमानों पर अपने दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है। ये भी अल्लाह के अजाब की एक शक्ल है। ये जो आज सूरत हाल बनी है कि हम किसका गोश्त खाएंगे, किसका गोश्त नहीं खाएंगे, हमारे दस्तरखान पर क्या खाया जाएगा, क्या नहीं खाया जाएगा, ये भी फैसले सियासत के ऐवानों में हो रहे हैं। ये भी अल्लाह का अजाब है। साउथ वाले तो निस्बतन खुशनसीब हैं महाराष्ट्रियन लोगों के मुकाबले में, लेकिन ये जो सूरत हाल मुल्क के अलग अलग इलाकों में बनी हुई है ना, वल्लाही अब तो जुनूबी हिंद में हालात निस्बतन अच्छे हैं, वरना शिमाली हिंद में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अपनी दीनी शनाख्त के साथ सफ़र करना भी मुश्किल हो गया है। कुछ इलाके ऐसे हैं, आप दाढ़ी टोपी रख के सफ़र नहीं कर सकते, कब कौन सा मॉब जो है आपको घेर करके कत्ल कर दे पता नहीं है। ये सूरत हाल बन गई है। ये भी अल्लाह के अजाब की एक शक्ल है कि अल्लाह ताला दुश्मनों को आपके सरों पर मुसल्लत कर देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वलम यनकुदु अहदल्लाहि व रसूली इल्ला सल्लतल्लाहु अलैहिम अदुव्वम मिन गैरिहिम, कि जब कोई कौम
अल्लाह और उसके रसूल से किया गया वादा तोड़ती है, अल्लाह अपने दुश्मनों के उनको सरों पर मुसल्लत कर देता है। फ़अख़ज़ू बाद मा काना फ़ी ऐदीहिम, तो ये दुश्मन उनके हाथों से उनकी मिल्कियतें छीन लेते हैं। हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली गई, एक मस्जिद गई और 4 मस्जिदें लाइन में लगी हुई हैं। हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज पर निगाहें हैं, अल्लाह जाने आगे क्या होने वाला है, और हम सिवाय एहतिजाज करने के और कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ रो सकते हैं, हम सिर्फ रो रहे हैं। ये अल्लाह का अजाब है मेरे भाइयों, ये बात हमारे समझ में क्यों नहीं आ रही है? और इस अजाब से अगर निजात चाहिए तो रसूलुल्लाह ने क्या बताया? हत्ता ततूबू व तरजिउ इला दीनिकुम, अल्लाह से तौबा करो और वापस आओ अपने दीन की तरफ। मुजाहिरे करो, एहतिजाज करो, वो तुम्हारा सियासी हक है। मैं मुजाहिरों और एहतिजाज से नहीं मना कर रहा। और माशाअल्लाह मुसलमान पॉलिटिकली इतना अवेयर है, एक कॉल पर शाही में बाग बन जाता है पूरा मुल्क। सड़क भर देते हैं हम मुजाहिरे में, रैली निकलती है, जब में गफीर तैयार हो जाती है साइन बोर्ड लेकर के सड़कों पर उतरने के लिए। सड़कों पे उतरने को तैयार है, मस्जिद आने को तैयार नहीं है। अल्लाह की मदद सिर्फ सड़कों पर उतरने से नहीं आएगी, मस्जिद भी आना पड़ेगा। पॉलिटिकली मुसलमान बहुत एक्टिव है, लेकिन इस्लामी एतबार से एक सफ मस्जिद में मुसलमानों की इतने मुश्किल तरीन हालात में नहीं बढ़ी है। क्या ख्याल है आप लोगों का कि एक सफ मुसलमान बढ़ गए हो, उनको ये बात समझ में आई हो कि ये अल्लाह का अजाब है, और जब अल्लाह अजाब भेजता है तो क्या करना पड़ता है? फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रउ, अल्लाह ने फरमाया जब हमारा अजाब आया था तो ये गिड़गिड़ाते हुए हमारे पास क्यों नहीं आए? हमारे पास आते, तौबा करते, रोते, गिड़गिड़ाते, अपने गुनाहों की माफिया मांगते, तो हम अपना अजाब उनके सरों से उठा लेते। ये अल्लाह के अजाब की एक शक्ल है, और इससे निजात चाहिए तो अल्लाह की तरफ लौटना पड़ेगा। अपने ईमान पर मेहनत करनी है, और दूसरी चीज़ अपने आमाल पे मेहनत करनी है। तीसरी चीज़, अल्लाह ताला के अजाब का एक बहुत बड़ा सबब क्या होता है? दावत की जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हमारे कंधों पर डाली है, अगर हम ये जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला हम पर अपना अजाब भेजेगा। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लतअमुरुन्न बिल मारूफी व लतनहवुन्न अनिल मुनकरी, कि तुम ज़रूर बज़रूर लोगों को भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको, और अगर ये नहीं करोगे तो क्या होगा? औ लयूशकन्नल्लाहु अन यबअसा अलैकुम इक़ाबम मिन्हु, अगर भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना ये छोड़ दोगे तो क्या होगा? अल्लाह अपनी सज़ा तुम्हारे सरों पर भेज देगा, तुमको अपने अजाब में मुब्तला करेगा। सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम, फिर तुम दुआएं करोगे पर अल्लाह ताला तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। दीन की दावत की जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हमारे सर पर डाली थी, हमने उस जिम्मेदारी का हक अदा नहीं किया। हम अपनी दुनिया में मगन हैं, हर आदमी अपने करियर की फिक्र लगी हुई है, अपनी प्रॉपर्टी बनाने में मसरूफ़ है। दुनिया जहन्नम में जा रही है, उसको उससे कुछ नहीं लेना देना है। अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, दीन की तौहीन हो रही है। मुसलमान नौजवान जिना में मुब्तला है, बदकारियाँ कर रहा है, झूठ बोला जा रहा है, शिर्क हो रहा है, बिदतें हो रही हैं, दीन का तमाशा बना दिया गया है, और मुसलमान अपनी ज़िंदगी में खुश है। दुनिया की मोहब्बत ऐसी उसके दिल में घर कर गई है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लोग जन्नत में जा रहे हैं, जहन्नम में जा रहे हैं, हक सही गलत बातिल, उसको उससे कुछ नहीं लेना देना नहीं। जब दीन की दावत से आप गफलत बरतेंगे तो अल्लाह ताला हलाकत आपके मुकद्दर में लिख देगा। अल्लाह ताला की मदद चाहिए तो अल्लाह के दीन की मदद करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला ने उसूल कुरान मजीद में बयान किया, उन्सुरुल्लाह यंसुरुकुम, तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुह, जो अल्लाह की मदद करता है अल्लाह लाजिमन उसकी मदद करता है। और अल्लाह की मदद का मतलब क्या? अल्लाह की मदद का मतलब अल्लाह ताला के दीन की मदद। जितने हालात मुश्किल हो उतना ही हमको दीन की दावत में तेजी लानी चाहिए, क्योंकि दीन की दावत से अल्लाह ताला की मदद नाजिल होती है।
अल्लाह के रसूल जब हिजरत करके मदीना आए ना, तो सूरत हाल ये थी कि मुसलसल इस बात का डर लगा रहता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में घुस करके अल्लाह के नबी का कोई दुश्मन अल्लाह के नबी को कत्ल कर सकता है। कोई मक्का का मुशरिक चुपके से मदीना में दाखिल होकर के ये काम कर सकता था, क्योंकि मक्का के मुशरिकीन ने तो पूरी प्लानिंग कर ही ली थी अल्लाह के नबी को कत्ल करने की। या जो मुनाफिकीन का टोला जिसके सारे इरादों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत ने पानी फेर दिए थे, उनमें से कोई मुनाफिक भी रसूलुल्लाह के घर में दाखिल होकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुंचा सकता था। या सबसे खबीस लोग तो मदीना के अंदर यहूदी मौजूद थे, जिनकी चार्जशीट में सबसे बड़ा जुर्म यह था कत्लिहिमुल अंबिया, अंबिया का कत्ल करना उनकी सरश्त में शामिल था। हाँ, का अंबिया का कत्ल उनका शौक था। वो बड़े फख्र से कहते थे इन्ना कत्लना ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह, हमने ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दिया जो अल्लाह का रसूल था। रसूल अल्लाह बोलते थे कि रसूल था और हमने कत्ल कर दिया। ये जो यहूदियों की तारीख जानता है ना, आज फिलिस्तीन में यहूदी जो जुल्म कर रहे हैं, जो उनकी तारीख जानता है और उनके अकायद जानता है, उसको कतई ताज्जुब नहीं होगा कि कोई इंसान इस दर्जे पे कैसे गिर सकता है शकीयुल कर्बी और सख्त दिली के, कि छोटे छोटे बच्चों तक को भून करके रख दे गोलियों से। ये बहुत ही शकीयुल कल्ब कौम है। ये जिनकी सख्त दिली, जो इनकी तारीख जानता है, उनको इनकी हरकतों पर ताज्जुब नहीं होगा। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल को डर था, सहाबा को अंदेशा था कि कोई भी शख्स रात के अंधेरे में रसूलुल्लाह के घर में दाखिल होकर के रसूलुल्लाह को नुकसान पहुंचा सकता है। तो बाकायदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे पर पहरा दिया करते थे सहाबा हिजरत के बाद। फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिर रब्बिक, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने जो दीन आप पर नाजिल किया है उसको लोगों तक के पहुंचा दें। आप तबलीग का काम करें। अगर ये काम आपने नहीं किया तो आपने फिर अपनी रिसालत का हक अदा नहीं किया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह ताला आपको लोगों से बचाएगा। आप बातिल के खिलाफ खड़े होते हो दावत के लिए, तो बातिल आपके मुकाबले में आएगा। आप उसके मफादात को नुकसान पहुंचाओगे तो वो आप पर हमलावर होगा, आपकी जान पर हमला करेगा, आपके माल पर हमला करेगा, आपकी इज्जत पर हमला करेगा, आपको ईजा पहुंचाने की कोशिश करेगा। पर दाई की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। अल्लाह ने फरमाया आप अल्लाह ताला के दीन की दावत का काम करो, आपकी हिफाजत का काम अल्लाह करेगा। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, लोगों से आपको अल्लाह ताला बचाएगा। जब ये आयत नाजिल हुई ना, रसूलुल्लाह ने सहाबा को कहा अब तुम मेरे दरवाजे पर पहरा देना छोड़ दो। हटा दिया पहरेदारों को, कहा अब मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला के सुपुर्द है। मैं दीन की दावत का काम करूंगा, मेरा हिफाजत मेरा रब करेगा, इंशाअल्लाह मेरी हिफाजत मेरा रब करेगा। आज जो मुश्किल तरीन हालात है ना, इन मुश्किल तरीन हालात में अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला दीन के दुश्मनों के मुकाबले में हमारी मदद करे, तो हमको दीन की मदद करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला ने ये वादा किया है, और अगर अल्लाह ताला की दीन की दावत नहीं देंगे, अपने ईमान और अमल पे आप कितनी भी मेहनत कर ले, ना आखिरत में निजात मिलेगी ना दुनिया में कामयाबी मिलने वाली है। हमारे सामने गुनाह हो रहा और नाफरमानी हो रही है, शिर्क हो रहा है, बिदतें हो रही हैं, हम देख करके खामोश रहेंगे, दुनिया में भी इसका अजाब भुगतना पड़ेगा, आखिरत में भी इसकी सज़ा दी जाएगी। आपने अल्लाह के नबी की वो हदीस सुनी होगी ना कि कुछ लोग एक कश्ती पर सवार हुए और एक तबका ऊपर चला गया, एक जमात नीचे रह गई। नीचे वाले ऊपर वालों से पानी मांगने जाते तो ऊपर वालों को भारी पड़ता है, तो नीचे वाले उन्होंने क्या किया, कश्ती में छेद करना शुरू कर दिया। एक जमात कश्ती में छेद कर रही है और दूसरी जमात कश्ती में छेद होता हुआ देख रही है। अब ये कश्ती जब डूबेगी तो क्या सिर्फ वही डूबेंगे जिन्होंने कश्ती में छेद किया है? नहीं, कश्ती डूबेगी तो वो भी डूबेंगे जिन्होंने कश्ती में छेद किया है, और वो भी डूबेंगे जो कश्ती में छेद होता हुआ देख रहे हैं। ये जो मुसलमान खबर परस्ती कर रहा है, ये जो मज़ारों पे जाकर के चादरें चढ़ा रहा है, ये जो मुश्किलों में अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह से दुआएं कर रहा है, ये जो बिदअतों से हमारे दीन के चेहरे को मस्क कर रहा है, ये नौजवान जो बदकारियां कर रहे हैं, ये जो अल्लाह के रसूल की नाफरमानियां हो रही हैं,
नमाजें तर्क की जा रही हैं, झूठ बोला जा रहा है, सूद खाया जा रहा है, जिना हो रहा है, हराम कारियां हो रही हैं, लोगों की इज्जतों पर हमले हो रहे हैं, लोगों का माल बातिल तरीके से खाया जा रहा है। ये सारे लोग इस उम्मत की कश्ती में छेद करने वाले लोग हैं। आप नहीं कर रहे, लेकिन आप ये छेद होता हुआ देख रहे हैं, तो जब उम्मत की कश्ती डूबेगी तो साथ में आप भी डूबेंगे। इस दीन को फैलाना, गुनाह से रोकना अल्लाह ताला ने हमारे जिम्मे रखा है। असहाबे सब्त का वाकया पता है ना, क्या हुआ था शनिचर के दिन, जिनको मना किया गया था कि शिकार नहीं करना है। एक तबका था जिसने शिकार किया, एक तबका था जिसने शिकार नहीं किया लेकिन रोका शिकार करने वालों को, और एक तबका कौन था जिसने खुद तो शिकार नहीं किया लेकिन मना भी नहीं किया। जब अल्लाह का अजाब आया तो शिकार करने वालों पर भी आया और शिकार होता हुआ देख करके खामोश रहने वालों पर भी आया। अल्लाह ने फरमाया लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम। अल्लाह ताला ने लानत की है बनी इसराइल के लोगों पर हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा की ज़बान से। क्यों? ज़ालिका बिमा कान, क्यों लानत की है? बिमा असौ व कानू यातदून, क्योंकि वो नाफरमान थे, सरकशी करने वाले थे। व कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू, और इनमें से जो लोग मुनकर काम करते थे ये खामोशी से देखते थे, रोकते नहीं थे। तो जब अल्लाह ताला का अजाब आया तो गुनाह करने वाले भी मारे गए और गुनाह होता हुआ देख करके खामोश रहने वाले भी मारे गए। आप इस उम्मत के एक फ़र्द हैं, तो इस उम्मत की जिम्मेदारी लोगों को जहन्नम से बचाने की जिम्मेदारी है। ये दावत, ये मजलिस है माशाल्लाह, इसी दावत का एक हिस्सा है, जुज़ है माशाल्लाह। लेकिन सिर्फ जलसे करने से काम नहीं चलेगा भाई। इन जलसों में माशाल्लाह ये जलसे, ये दुरूस ज़रूरी हैं लेकिन काफ़ी नहीं है। आपके इन जुलसों में, इन दुरूस में कौन से लोग आते हैं? वो लोग आते हैं जो माशाल्लाह पहले से दीन से जुड़े हुए हैं, है ना। यहाँ प्रोग्रामों में, जलसों में आम आने वाले लोग कौन होते हैं? दीनदार लोग माशाल्लाह। दीनदार लोगों की तरबियत ज़रूरी है, लेकिन दावत सिर्फ दीनदार लोगों की तरबियत का नाम नहीं है। वो लोग जो दीन से दूर हैं उनको दीन के पास लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ये तो दीन से जुड़े हुए लोग हैं ना, जिनकी तरबियत के लिए इंतज़ाम किया गया है। पर जो दीन से जुड़ा ही नहीं है, जो आ रहा है उसको समझाना भी दीन है, जो नहीं आ रहा उस तक पहुंचना भी दावत है। हम आने वाले को समझाने वाली दावत कर रहे हैं, नहीं आने वाले के पास जाने वाली दावत का काम नहीं हो रहा। कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का, स्कूल में पढ़ने वाली लड़की, छोटे छोटे बच्चे, घरों में काम करने वाली खवातीन, मजदूरी करने वाले अफराद, 80-90% मुसलमान ऐसे हैं जिनको जलसों, दुरूस, कॉन्फ्रेंसों से कुछ लेना देना नहीं है। उन तक कौन पहुंचेगा? उन तक दीन का पैगाम कौन लेकर के जाएगा? उन तक की दावत कौन पहुंचाएगा? ये जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क हो रहा है, बुत परस्ती हो रही है, कब्र परस्ती हो रही है, इन तक तौहीद की दावत कौन पहुंचाएगा? आपके यादगीर में कौन पहुंचाएगा? क्या यादगीर में कोई दूसरा नबी आने वाला है ये काम करने के लिए? नबियों का मिशन तो हम तौहीद वालों को ही आगे बढ़ाना है ना। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा ये काम? अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़मीन पर नबियों के नायब हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाना हमारा काम है। तो दावत, ये 3 चीज़ें। पहला क्या? ईमान। दूसरा अमल सालेह, और तीसरा क्या? दावत दीन। ये 3 काम है जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला की मदद आएगी। दुनिया में भी इन 3 चीज़ों से कामयाबी मिलने वाली है और आखिरत में भी निजात इन्हीं 3 चीज़ों से मिलने वाली है। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। कसम है ज़माने की, सारे इंसान खसारे में हैं। ख़वातीन भी सुन ले, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि सारे मर्द खसारे में हैं, कहा सारे इंसान खसारे में हैं, चाहे मर्द हो या औरत। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल सालेह किया और लोगों को हक की वसीयत की और सब्र की दावत दी। दुनिया में भी ईमान, अमल सालेह और दावत से कामयाबी मिलने वाली है और आखिरत में भी निजात ईमान, अमल सालेह और दावत से मिलने वाली है। ये नुसरत के शरई असबाब हैं।
दुनियावी असबाब आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैंने शुरू में ये बात कही, भाई ठीक है एजुकेशन की फील्ड में मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं इतना कंजर्वेटिव माइंड का मौलवी भी नहीं हूँ कि मैं बोलूँ नहीं एजुकेशन की फील्ड में काम करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है भाई। अच्छे कॉलेजेस बनाने की ज़रूरत है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बनाने की ज़रूरत है, बल्कि अच्छे कॉलेजेस तो हमारी दीन की हिफाजत के लिए भी ज़रूरी है, ख़ासतौर पे लड़कियों के लिए। हमको इकॉनमी की फील्ड में भी मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने नौजवानों को माशी एतबार से मजबूत बनाना और अपनी कौम को मईशत के एतबार से मजबूत खड़ा करना, ये भी आज के वक्त की ज़रूरत है। पॉलिटिकली भी अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है। ये सब तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं ना, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, इकॉनमी, ये मेरी फील्ड नहीं है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस फील्ड, इन दुनियावी असबाब पे मेहनत नहीं करनी है भाई। पॉलिटिकली हमको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। हमारी सियासी हिकमत अमली बहुत ही बदतरीन हिकमत अमली है। जब हमको सियासी एतबार से जमा होना होता है तब हम बिखर जाते हैं, और जब जमा होने का कोई फ़ायदा नहीं होता तब जमा होते हैं। जब वोट देने का टाइम होता है और हम अपनी सही सियासी हिकमत अमली के ज़रिए से अपने वोट को एक जगह जमा करके ऐसे लोगों को पार्लियामेंट या असेंबली में पहुंचा सकते हैं जो हमारे मुआफिक बिल और कानून बनाएं। डेमोक्रेसी में इलेक्शन के वक्त जमा होने का फ़ायदा होता है, इलेक्शन से पहले जमा होने का फ़ायदा होता है। जब इलेक्शन का माहौल होता है और इंतखाबात का माहौल होता है तब हम जमा नहीं होते, तब हमारे वोट हम बिखेर देते हैं, खैरात की तरह वोट बांटते हैं। और जब इलेक्शन हो जाता है, हमारे मुखालिफिन असेंबली में पहुंच जाते हैं हमारी गलत सियासी हिकमत अमली की वजह से, फिर उसके बाद कानून हमारे खिलाफ बनते हैं, बिल हमारे खिलाफ पास होता है, फिर हम कहते हैं मुसलमानों को सड़कों पे जमा होना चाहिए। भाई डेमोक्रेसी में इलेक्शन से पहला जमा होने का फ़ायदा होता है, इलेक्शन के बाद जमा होने का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो सकता। जब कानून पार्लियामेंट में पास हो गया, असेंबली में पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी, अब आप सड़कों पे जमा होकर के क्या कर लेंगे? जब जमा होना था तब तो आप बिखर गए, और जब बिखर गए और आपके मुखालिफिन आपकी इस गलत सियासी हिकमत अमली की वजह से इख्तिदार तक पहुंच गए, अब जमा होकर के क्या फ़ायदा है? अब एहतजाजात और मुजाहरे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाले। तो हमारी सियासी हिकमत अमली बहुत कमज़ोर है, उस पर भी मेहनत करने की ज़रूरत है। पर ये सब दुनिया के असबाब हैं। जैसे किसी बीमारी से निजात के लिए सिर्फ दवा काफ़ी नहीं है, दुआ की भी ज़रूरत है, अल्लाह पर तवक्कुल की भी ज़रूरत है, वैसे इस उम्मत का मर्ज़ सिर्फ एजुकेशन की फ़ील्ड में, इकॉनमी की फ़ील्ड में, पॉलिटिक्स की फ़ील्ड में मेहनत करके सिर्फ इस उम्मत को मसले को हल नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसका जो शरई असबाब है ना, ईमान की दावत, आमाल सालिहा और किरदार में इस्लाह और तौहीद की दावत, दीन की दावत पे मेहनत, इससे अल्लाह ताला की मदद आएगी। अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन की तरफ लौटने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने की और एक इज्तिमाई तौबा का माहौल बनाने की तौफीक नसीब फरमाए।